हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। क्लास 11 फिजिक्स में चैप्टर 1 चल रहा है, जिसमें आज का एक छोटा सा टॉपिक है रडार, है ना। यहाँ से बच्चों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी पूछा जाता है, साथ में टिप्पणी लिखने के लिए बोल दिया जाता है कि रडार पर टिप्पणी लिखिए 2 नंबर में। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग तैयार जरूर कर लेना। और हाँ बच्चों, यदि अभी तक आपने नोट्स नहीं लिया है तो कॉन्टैक्ट नंबर मेरा पर्सनल नंबर है 9685299149। ये जो नंबर है बच्चों 9685299149, ये मेरा पर्सनल नंबर है। इस नंबर पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं और विधिवत नोट्स बाय कर सकते हैं, ताकि आपकी विधिवत तैयारी हो सके। चलिए शुरू करते हैं बच्चों। सबसे पहला जो प्रश्न बनता है, रडार का पूरा नाम, तो इसका पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव में। रडार का पूरा नाम है रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है बच्चों। दूसरा जो क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि रडार में किस प्रकार के तरंगों का प्रयोग किया जाता है, तो रडार में रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, रेडियो तरंग का। बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन जो आप लोग भूल जाते हो, जो आप लोग ध्यान नहीं देते हो, और वही चीज़ एग्जाम में पूछ दिया जाता है। रडार में किन तरंगों का प्रयोग किया जाता है बच्चों, तो रेडियो तरंगों का प्रयोग किया जाता है। लिख लो आप लोग, रेडियो तरंग। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। रेडियो तरंग को भेजा जाता है, परावर्तन की क्रिया मतलब जाकर रेडियो तरंग टकराती है और टकराने के बाद पुनः वापस आती है, जिसे ग्राही द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है। इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। रडार का उपयोग कहाँ होता है, कभी कभी सही विकल्प में क्वेश्चन दे देता है। रडार का प्रयोग मुख्य रूप से कहाँ हम करते हैं, लड़ाकू विमान को पता करने के लिए। जैसे मान लीजिए किन्हीं 2 देशों के बीच में युद्ध चल रहा है, जैसे मान लीजिए भारत पर ही किसी देश के साथ युद्ध शुरू हो गया। अब लड़ाकू विमान वहाँ से चलते हैं, तो भारत कैसे पता कर पाएगा कि लड़ाकू विमान आ रहे हैं, तो रडार सिस्टम से पता कर पाता है कि इतने किलोमीटर की दूरी पर इतने रेंज पर लड़ाकू विमान है और यहाँ से हम इसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये युद्ध के समय में मुख्य रूप से जो लड़ाकू विमान है उसकी स्थिति पता लगाने के लिए हम रडार का प्रयोग करते हैं। और साथ में बच्चों रडार सिस्टम का प्रयोग वायुयान की स्थिति पता लगाने के लिए किया जाता है। जैसे मान लीजिए जबलपुर से कोई भी वायुयान जो है उड़ान भरा दिल्ली के लिए जा रहा है, अब दिल्ली से पता लगाना है कि कितनी दूरी पर है अभी, तो वो रडार सिस्टम के माध्यम से उसकी दूरी का पता लगा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं किस प्रकार से कार्य करता है। 2 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ से बनता है। पहला तो इसका पूरा नाम रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। दूसरा चीज़ बच्चों आपका इसमें किस प्रकार के तरंग का प्रयोग किया जाता है, तो रेडियो तरंग का प्रयोग किया जाता है। तीसरा सिस्टम ये है कि इसका मुख्य रूप से उपयोग कहाँ होता है भाई साहब, तो तीसरा क्वेश्चन ऐसे भी पूछ दिया जाता है, लड़ाकू विमानों का पता लगाने के लिए, वायुयान की स्थिति को पता लगाने के लिए। चलिए इसका बच्चों एक डायग्राम बनाकर आपको समझाते हैं तो किस प्रकार से ये कार्य करता है। जैसे आप लोग पहले पुराने ज़माने में घरों में एंटीना लगा रहता था बड़ा बड़ा, अब तो छोटा एंटीना लगा रहता है। तो जहाँ पे मान लीजिए इसका पूरा सिस्टम बना रहता है, उसमें एक एंटीना लगा दिया जाता है बच्चों, बड़ा सा एंटीना लगा दिया जाता है। और इस बड़े एंटीने से क्या होता है कि यहाँ से मान लीजिए रेडियो तरंगों को भेजा जाता है। अब ये रेडियो तरंग करेगा क्या कि जाएगा, मान लीजिए कुछ दूरी पर वायुयान है, ये वायुयान है, एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा रहा हूँ, ये वायुयान है। ठीक है, ये वायुयान है, चलो ठीक है भाई, ये वायुयान है। अब ये रेडियो तरंग जाएगा, टकराएगा और टकराने के बाद फिर से वापस आ जाएगा इसी एंटीना में। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि प्रेसी भी लगा रहता है और ग्राही भी लगा रहता है। प्रेसी के माध्यम से तरंगों को भेजा जाता है और ग्राही के माध्यम से तरंग को ग्रहण किया जाता है। अब इसका भी स्टैंड बना रहता है बच्चों। अब स्टैंड में जैसे मान लीजिए यहाँ से तो तरंग भेज दिया गया और जो तरंग वापस आया तो उसको केबल के माध्यम से ग्राही लगा दिया जाता है। मान लीजिए यहाँ से एक ग्राही लगा देते हैं, ये आर दिख नहीं रहा आप लोगों को, अब दिखेगा, ये आपका आर हो गया, ये ग्राही हो गया। अब इस ग्राही के मदद से हम ये पता कर पाते हैं कि भाई इसकी स्थिति कितनी दूरी पर है। और यदि हम चाहें कि मान लीजिए कोई लड़ाकू विमान है, इसको हमको नष्ट करना है या कि इसके लिए हमको दूसरा लड़ाकू विमान भेजना है, तो फिर हम यहाँ पे एक और विमान क्या कर सकते हैं, भेज सकते हैं ऐसा। ठीक है, ये हम विमान ऐसे बनाते हैं। ठीक है, ये विमान हो गया। तो ये हमारा लड़ाकू विमान था। मान लीजिए हमारे देश पर लड़ाकू विमान भाई कहाँ से आएगा, आकाश में ही तो चलेगा लड़ाकू विमान, वायुयान में, है ना। वायुयान जो है लड़ाकू विमान कहाँ चलता है, सबका सब एयर में, हवा में चलते हैं, ऊपर आकाश में। तो यहाँ से हमने कहा कि रेडियो तरंग भेजा, और रेडियो तरंग भेजा बच्चों
तो ये जाकर के टकराई और टकराती है तो परावर्तन की क्रिया होती है, तो कुछ तरंगें वापस आती है जिसे ग्राही द्वारा ग्रहण किया जाता है और पता किया जाता है कि कितना रेंज पर है। अब इसकी दूरी को कैसे पता लगाया जाता है इसके बारे में बात करते हैं कि जैसे मान के चलता हूँ बच्चों कि ये जब गया तो कुछ ना कुछ इसका चाल रहा होगा, तो मान के चलता हूँ कि लगभग इसका वेग प्रकाश के वेग बराबर होता है और जाने और आने में कुछ समय लगा होगा। तो दूरी, जो टोटल दूरी पहले निकालते हैं कि टोटल दूरी कितना होगा, तो सूत्र होता है दूरी बराबर चाल गुणे समय। दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। हम ये कहते हैं कि चाल आपका c है और समय जाने आने में t लगता है, तो जाने और आने में मतलब यहाँ से यहाँ तक गया और परावर्तन के फलस्वरूप आया, तो ये इसकी टोटल दूरी हो गई। लेकिन यदि हम बात करें कि इस एंटीना से और इस लड़ाकू विमान की एक्चुअल दूरी कितनी है, तो आप कहोगे कि सर जो ये समय है वो टोटल समय जाने और आने में यानी दोगुना समय है, क्योंकि दूरी निकालने के लिए आधे का मान निकालना पड़ेगा, इसलिए हम 2 का भाग दे देंगे तो ये वो दूरी निकल कर आ जाएगी जिससे विमान की दूरी का पता हो जाएगा। अब आप लोगों को थोड़ा सा एक डाउट रहेगा ना कि सर 2 का भाग क्यों दे दिए, दूरी बराबर चाल गुणे समय तो होता है। तो बच्चों समय हम एक बार जो तरंगे जाएगी उसका हम समय कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जब तक तरंग वापस नहीं आ जाएगी तब तक हम कैसे पता कर पाएंगे कि भाई तरंग वहाँ तक पहुँची कि नहीं पहुँची और कब वापस आ रही है। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, पूरा समय लेना पड़ता है, और पूरा जब समय लेते हैं तो टोटल दूरी निकल कर आता है, मतलब जितना तरंग गया और आया, कितना डिस्टेंस तय किया, पूरा का पूरा, जाने का भी दूरी तय कर लेते और आने का, क्योंकि टोटल समय लिए हैं। अब हमको आधा निकालना है तो आधे का भाग दे देंगे, सिंपल है। जैसे मैं एक एग्जांपल बताता हूँ कि आप अपने मामा जी के यहाँ जा रहे हो और अपने मामा जी के यहाँ गए और आए और अपने बाइक में देखा कि बाइक में जो टोटल दूरी तय की गई वो था 50 किलोमीटर। अब 50 किलोमीटर वास्तव में दूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि दूरी केवल डिस्टेंस लिया जाता है, ये नहीं लिया जाता है कि आप गाड़ी को बार बार घुमाओ दूरी हो गया। आपके मामा जी के यहाँ जाने और आने में गाड़ी ने 50 किलोमीटर दूरी तय करी, मतलब आधा दूरी है। 50 जो है जाने और आने दोनों का है, तो केवल और केवल डिस्टेंस या दूरी कैसे मापी जाती है, एक बार का, कि वास्तव में कितने किलोमीटर है, तो वो कहोगे आप 25 किलोमीटर। ऐसे ही मान लीजिए हम कह रहे हैं कि जो आपका विमान है, हमने जो प्रेसी है वहाँ से रेडियो तरंग भेजा एंटीना के माध्यम से, जो हमारा प्रेसी होता है। प्रेसी जैसे ये आपको दिख ही रहा बच्चों, ये थोड़ा सा डायग्राम बड़ा गड़बड़ दिख रहा है ना, आप लोगों को लगेगा बहुत खतरनाक है। एक बड़ा सा एंटीना यहाँ पे बनाओ और यहाँ से मान लीजिए यहाँ पे आप बना दो वायुयान, थोड़ा सा टेढ़ा बनाते हैं, ये लो भाई। अब ऐसे एग्जाम में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने कहा कि यहाँ से क्या है, रेडियो तरंगों को भेजा गया। अब ये रेडियो तरंग गया और परावर्तन की क्रिया होगी, और परावर्तन की क्रिया के फलस्वरूप पुनः वापस आएगा। और जब वापस आएगा बच्चों तो इसमें दोनों सिस्टम लगा रहता है ना, यहाँ से भेजा जाता है तो प्रेसी भी लगा रहता है इसके साथ, और आपका इसमें एक ग्राही भी लगा रहता है। ग्राही मतलब जैसे ही तरंगे आती है उसको ग्रहण कर लिया जाता है। तो ये जो गया और आया उसके लिए टोटल समय t लगा, और ये तरंग का वेग है वो c है। तो टोटल जो दूरी, हम मान लीजिए दूरी को x से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये जो चाल गुणे समय हमने लगाया तो तरंग को जाने और आने में कितना दूरी तय करनी पड़ी वो आया। लेकिन इसकी जो टोटल दूरी है वो दोनों को तो हम नहीं ले सकते हैं, तो हम 2 का भाग दे देंगे। जब 2 का भाग दे देंगे तो इससे ये पता चलेगा कि वास्तविक रूप से कितना दूरी है। तो इस तरीके से बच्चों हम इसका प्राप्त कर लेते हैं दूरी, यानी किसी भी लड़ाकू विमान की दूरी को हम पता कर पाते हैं और उसके हिसाब से अपना टारगेट लगा सकते हैं। जिसको भी जो लिखना है बच्चों वो आप देख सकते हो, पूरा नाम दिया हुआ है। इस तकनीक का उपयोग युद्ध में शत्रु के लड़ाकू विमान की स्थिति ज्ञात करने के लिए किया जाता है। रडार का अर्थ है रेडियो तरंग के माध्यम से वायुयान की स्थिति एवं दूरी का पता लगाना। इस विधि में प्रेसी स्टेशन से रेडियो तरंगे लड़ाकू विमान की संभावित दिशा में भेजी जाती है। ये तरंगे लड़ाकू विमान से टकरा कर पुनः वापस लौट आती है, जिसे ग्राही ग्रहण कर लेता है। ठीक है, इसके बाद डायग्राम आप बना ही सकते हो सिंपल तरीके से। बाकी ये जो दूरी निकालने का तरीका मैंने बता ही दिया है कि मान लो टोटल दूरी कितना है, x है, मतलब लड़ाकू विमान की दूरी। ठीक है, और दूरी निकालने के लिए चाल गुणे समय लगाते हैं। चाल आपका c, समय t। लेकिन यहाँ पे 2 का भाग क्यों दिए हैं? 2 का भाग इसलिए दिए हैं क्योंकि आधा ही निकालना है। टोटल दूरी क्या करेंगे जाने और आने में? नहीं, केवल दूरी केवल डिस्टेंस होता है,
इसलिए हम 2 का भाग देते हैं तो एक्चुअल में जो दूरी का मान निकल कर आता है। तो भाई ये आपका रडार का जो टिप्पणी लिखने के लिए पूछा जाता है वो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग आसानी से लिख लेंगे बच्चों। और जो भी डाउट हो यार बताइएगा ज़रूर, और चैनल में पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपके लिए निरंतर हेल्पफुल वीडियोज़ प्रोवाइड किए जाते हैं और निरंतर ऐसे ही वीडियोज़ भी प्रोवाइड किए जाएंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।